लड़के हैं वो पहले तो शादी से पहले पंडित के पास नहीं वकीलों के पास जाते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट करवा दीजिए, हमारे ये साइन करवा दीजिए, हमारा ये साइन करवा दीजिए। तो क्या शादी के बाद वो चीज़ें वैलिड हैं? जो हमारा सबका एक अच्छा पूजनीय ग्रंथ है उसमें शर्तें दी हुई हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैलिड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर वियोग है, वियोग। मैंने एक केस फाइल किया है, लड़का सेकंड मैरिज करने जा रहा था, लड़की इसी के साथ लड़ाई चल रही है, 125 का हमने खर्चा का केस कर रखा है। एक्सपर्ट मौजूद है, एडवोकेट डॉक्टर सुनील मल्लन जी। डॉक्टर साहब, वकील साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आजकल वैसे तो लोग शादियां करने से कतरा रहे हैं, जितने भी मतलब लड़के हैं वो पहले तो शादी से पहले पंडित के पास नहीं वकीलों के पास जाते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट करवा दीजिए, हमारे ये साइन करवा दीजिए, हमारा ये साइन करवा दीजिए। तो क्या शादी के बाद वो चीज़ें वैलिड हैं? क्योंकि बाद में क्या है, महिलाएं जब उन पे एलिगेशन लगाती हैं तो सास ससुर भी परेशान, परिवार भी परेशान, सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली पूरा परिवार ससुराल पक्ष का इतना प्रताड़ित होता है। तो क्या कानून कहता है, क्या वो चीज़ें सारी वैलिड हैं शादी के बाद? हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम एक्ट। यहाँ पे जो सवाल आपने उठाया इसमें दोनों एक्ट की बात करता हूँ। हिंदू, क्रिश्चियन, बाकी सारे एक्ट एक तरफ है, मुस्लिम एक तरफ है। मुस्लिम एक्ट में ये प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसको मोता मैरिज बोलते हैं। मोता मैरिज। मैं आपसे 2 दिन की शादी कर सकता हूँ अगर मैं मुसलमान हूँ। अच्छा। मैं आपसे 4 घंटे की शादी कर सकता हूँ, मैं आपसे महीने की शादी कर सकता हूँ, उसके बदले में मैंने आपको कुछ पेमेंट करनी है। और होली कुरान जो हमारा एक अच्छा ग्रंथ है उसमें उसकी भी शर्तें लिखी हुई हैं। ओके। लड़की हो सकता है नीडी हो, उसकी जरूरत है, बायोलॉजिकल नीड है, कोई इसमें खतरनाक बात नहीं है। हाँ। बट लॉ अलाउ करता है। मुस्लिम एक्ट में मोता मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अलाउड है, इवन आप शादीशुदा हो तब भी। और यहाँ पे एक और बात बताऊं, इस पे हम नया पूरा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ। मुसलमान को दूसरी शादी अलाउड नहीं है। आप कहते हो 3 शादियां अलाउड है, शादी अलाउड नहीं है। शादी अलाउड कहाँ पे है? ये आप कैसे कह सकते हैं? अब ये लॉ भी में बता लिखा दीजिए। है, होली कुरान में लिखा। होली कुरान तो मेरे भी ग्रंथ है, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। वो एक ग्रंथ है, उसकी आयात, उसका नंबर मैं डिक्लेयर करूंगा। उसमें रीजन दिए हैं किन शर्तों पे मुसलमान दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी शादी कर सकता है, और किसके साथ करेगा। अच्छा। ये लालची लोगों ने अपनी फेवर में किया है कि उन लड़कियों को बेइज्जत करते हैं दूसरी शादी कर। अभी मेरे पास एक मुस्लिम एक्ट में मैंने एक केस फाइल किया है, लड़का सेकंड मैरिज करने जा रहा था, लड़की इसी के साथ लड़ाई चल रही है, 125 का हमने खर्चा का केस कर रखा है, उसके आगे बेटा हुआ है। मैंने लीगल नोटिस डाला, मैं आपको कॉपी दिखा सकता हूँ कि होली कुरान की इस आयात के मुताबिक सेकंड मैरिज किन शर्तों पे अलाउड है, अगर तू करता है तो इसको गलत माना जाएगा। मेरे टेलर मास्टर हैं, उनकी बेटी को घर से निकाल के उस लड़के ने दूसरी शादी करी। 494 में मैंने FIR दर्ज कराई है पंचकुला कोर्ट में। आप कहते हो मुसलमान दूसरी शादी, मैं कह रहा हूं उस तरफ हो जाओ। लड़कियों को मैं खासकर मुस्लिम लड़कियों को बताता हूं, होली कुरान जो हमारा सबका एक अच्छा पूजनीय ग्रंथ है उसमें शर्तें दी हुई हैं किन शर्तों पे वो शादी कर सकता है। सेकंड मैरिज, एक बात बता देता हूं, आपकी कंसेंट के बिना अलाउड नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो आप भले ही बेड पे हो। सो ये चीज एक पहले ही शर्त मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी शर्तों के लिए अगले प्रोग्राम देखिएगा। बिल्कुल। अब आ जाओ हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैलिड नहीं है। अच्छा, वैलिड नहीं है, वैलिड ही नहीं है। एक और बात बता दूं जी, उसके ऊपर भी नया प्रोग्राम करेंगे जी। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक शब्द ही नहीं है। आज तक तलाक लेते हैं लोग, सेक्शन 13 भी करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर वियोग है, वियोग। वियोग, डिवोर्स है ही नहीं। वियोग, वियोग। रामचंद्र जी ने सीता माता को वियोग किया था कि हम दोनों एक दूसरे से के लिए तरसते रहेंगे। मैं वही पूछने वाली थी कि वियोग शब्द तो हिंदी का जुदाई के लिए यूज होता है कि हम वियोग में रहेंगे एक दूसरे के। मैं आपको याद करता रहूंगा, आप मुझे याद करते रहोगे। बीइंग हस्बैंड वाइफ, हम दोनों की अच्छी बातें शायद याद हो, हम फिर इकट्ठे हो जाएं। हाँ। तो इसके ऊपर भी डिबेट करूंगा, इसके ऊपर भी हमने कोई ना कोई, मैं अभी PIL दाखिल करने वाला हूँ। बिल्कुल, ये तो नया ही मुद्दा निकल के आ गया, देखिए। बिल्कुल। सो लॉ इज वेरी वेरी थिन लाइन, मोटी लाइन नहीं है, बड़ी पतली लाइन है, समझने की जरूरत है। बहुत पेचीदगियां हैं कानून में। बहुत पेचीदगियां हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि खर्चा ये करेगा, रहेंगे वहां, प्रॉपर्टी ऐसे, दूसरी वैसे, टोटली इलीगल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर हाँ,
यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि अगर जैसे आजकल कबूतरबाज लाड़े लाड़ियों का काम चल रहा है, हाँ जी, कि लड़के ने शादी कराई पैसे वाली हाँ जी। लड़की से, या लड़के ने लड़की पैसे वाली से। पंजाब में ज्यादा ट्रेंड है आजकल ये। पंजाब हरियाणा दोनों जगह चल रहा है। तो पैसे लगवाए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर वापस नहीं आए। ऐसे मुद्दों पे हम क्या करें, हमारा अगला शो देखिएगा, उसमें मैं आपको सारे लॉ बताऊंगा कि आप अपना पैसा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और जो कबूतरबाज लाड़ा लाड़ी फौरन भाग गया, आपको नहीं बुला रहा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। जुड़े रहे हमारे प्रोग्राम के साथ। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। वकील साहब बहुत धन्यवाद। अभी तो देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमने अधर में छोड़ दिया है दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आप निकाल के लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में पता होगा। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि हिंदू में तलाक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक शब्द उर्दू का है, हाँ, फारसी का है। बिल्कुल, मतलब ये जो इतने डाइवोर्स चल रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ जी, हमारे पूरा देखो लॉ कब बनता है, हमारे रिचुअल्स को लेके, हमारे रीति रिवाजों को लेके, हमारी सोसाइटी को लेके, वो 5-6 प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे लॉ बनता है। और उस लॉ में अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं, गीता को होली ग्रंथ, गीता को रखें, चलो रामायण भी एक ग्रंथ है, हाँ जी, पर वो एक बायोग्राफी है ना। तो अगर उन चीजों को देखेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी, विद्वानों को हम बीच में लाएंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक किसी भी मुद्दे पे कोई ओपिनियन चाहते हैं, ऑन कैमरा हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं आपको, और आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज देंगे। आप कमेंट में लिखिए कि आपको किस मुद्दे पे क्या नॉलेज चाहिए, हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे, आपका मुद्दा गोपनीय रखेंगे, इशू डिस्कस करेंगे, पर आपको हम कभी भी उजागर नहीं करना चाहते अनटिल अनलेस आप चाहते हैं कि आपका नाम या आपका कुछ भी आइडेंटिटी हम बताएं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं, तो कानून का प्रावधान उन परेशानियों के लिए क्या है, A to Z आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से दफ्तर में, कौन सी फाइल, कैसे क्या करना है, ये तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। कमेंट में आपको अपनी समस्या जो है बता देनी है। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि आपकी पहचान हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हमारे पास हो सकता है। तो वकील साहब आप स्टूडियो में आए, और जो ये बड़े ज्वलंत मुद्दे आजकल चल रहे हैं बाजार में, जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, कानून तो हैं, महिलाएं जिनके लिए बने हैं, जो असल में प्रताड़ित होती हैं, वो इस कानून को लेकर जागरूक नहीं है। जो महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं या ओवर क्लेवर कह लेंगे, वो इनका मिसयूज करती हैं। तो ये दो बड़े ही ट्रेंडिंग मुद्दे थे। एक तो था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कि इसके लिए कानूनी प्रावधान है, क्या ये लीगल है या क्या इसके लिए मान्यताएं हैं, उसके बारे में वकील साहब ने विस्तार से बताया। और ये कबूतरबाज कपल जो हैं या फिर लड़कियां झांसे में लेने के बाद झूठे केसों में लोगों को फंसाती हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वकील साहब ने खुलकर बताया। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ज़्यादा इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए, रोचक मुद्दों के लिए देखते रहिए GGC।